नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह भारत विविधता में एकता का पार्ट 3 है। आज का यह वीडियो विशेष करके टेट में आए हुए क्वेश्चन पर आधारित है। आप इसे अवश्य देखें, जो आपके आगामी एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तथा इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है गोवा, तीसरा है राजस्थान और चौथा है महाराष्ट्र। तो आपने पता होना चाहिए कि गुजरात के ऊपर आपका राजस्थान है और राजस्थान कोई समुद्री सीमा नहीं बनाता है। बाकी गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र अरब सागर से और खंबात की खाड़ी से अपनी समुद्री सीमा बनाते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि टेट का प्रत्येक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन मैपिंग से अवश्य पूछते हैं। इसके लिए आपको भारत का मैप बड़े अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका सी, राजस्थान। आपका अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था? तो हम लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं को निकालते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 940 संबंधे 1000, दूसरा है 916 संबंधे 1000, तीसरा है 920 संबंधे 1000 और चौथा है 982 संबंधे 1000। तो आपने पता होना चाहिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940 संबंधे 1000 था, मतलब 1000 पुरुष पे 940 महिलाएं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पहला है हंस, दूसरा है मोर, तीसरा है कोयल, चौथा है मैना। तो जैसा आप सभी ने पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आपके ऑप्शन है ए लूनी, बी साबरमती, सी ताप्ती, डी नर्मदा। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बात कर रहे हैं, मतलब कि अरब सागर में गिरने वाली भारत में की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी पहले नंबर पे आती है नर्मदा और दूसरे नंबर पे आती है ताप्ती। तो अरब सागर में गिरने वाली या पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी डी वाला ऑप्शन सही होगा, नर्मदा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन ए है हाथी, बी शेर, सी बाघ, डी मोर। तो आप सभी ने पता है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं? ए ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है मोहम्मद इकबाल, डी है मैथिली शरण गुप्त। तो जैसा आपने पता है राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं और यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया था इनकी पुस्तक आनंद मठ से। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है ए। रविन्द्रनाथ टैगोर आपने पता राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, जिनकी पुस्तक का नाम था गीतांजलि और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में पूरे एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। आपका अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य हैं? ऑप्शन ए है गोवा, कर्नाटक और केरल, बी है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, सी है केरल, गुजरात और कर्नाटक, डी है आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। तो यहाँ पे तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु सबसे नीचे है यहाँ पर और इससे सटा हुआ यहाँ पे केरल है और इसके ऊपर यहाँ पे कर्नाटका है और यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है। तो आप देख सकते हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं? तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। सही ऑप्शन होता है आपका बी। आपका अगला क्वेश्चन है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी में नई दिल्ली से चेन्नई गया? नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? आपके ऑप्शन है गोदावरी, बी है गंगा, सी है कृष्णा और डी है नर्मदा। तो आपने पता है गंगा का उद्गम होता है गंगोत्री से और वह उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश,
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए वो चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे मैंने दिल्ली का जिक्र नहीं किया, तो दिल्ली उत्तर प्रदेश के जस्ट वेस्ट साइड में स्थित है। तो यहाँ से यदि दिल्ली से चेन्नई की वह यात्रा करता है तो वह नर्मदा नदी को भी क्रॉस करेगा, वह गोदावरी को भी क्रॉस करेगा, वह कृष्णा नदी को भी क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे किस नदी के पार करने की संभावना नहीं बनती है, तो वहाँ पे एक नदी आती है गंगा, वह गंगा नदी को पार नहीं करेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? पहला है जैसलमेर, दूसरा है लद्दाख, सी है मेघालय, डी है दार्जिलिंग। तो जैसा आपने पता होना चाहिए, पूरे विश्व में दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं, पहला शुष्क मरुस्थल और दूसरा आपका होता है ठंड मरुस्थल। पहला ग्रीष्म मरुस्थल और ठंड मरुस्थल। तो भारत में ग्रीष्म मरुस्थल की बात करें तो वह आपका जैसलमेर और थार का रेगिस्तान वाला इलाका आता है, और ठंडे मरुस्थल की बात करें तो यह आता है आपका लद्दाख। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बी होगा, लद्दाख। आपका अगला क्वेश्चन है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। आपका पहला ऑप्शन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, दूसरा है आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र, तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, और चौथा है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो आप यदि भारत का मैप देखेंगे तो केरल यहाँ पे जस्ट नीचे है, और इससे सटा हुआ यहाँ पे एक राज्य है कर्नाटक, और यहाँ से सटा हुआ एक राज्य है ये पूरा तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि केरल से सटा हुआ राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी। आपका अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, और फिर रांची, यहाँ पे रांची होना चाहिए, रांची का भ्रमण करना चाहता है, रांची का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि नई दिल्ली में कोई रहने वाला व्यक्ति है, तो इस तरह से अपने भारत का मैप बनता है, यहाँ पे नई दिल्ली, और नई दिल्ली के नीचे पड़ता है आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो यहाँ पे भोपाल हो गया, और उसके बाद वो आ जाता है झारखंड की राजधानी रांची को। तो हम देखते हैं कि नई दिल्ली का कोई व्यक्ति सबसे पहले यदि भोपाल जाएगा तो नीचे की ओर आपका साउथ डायरेक्शन आता है, पहले साउथ में जाएगा और उसके बाद कहाँ पे जाएगा? पूर्व में जाएगा, ठीक है, ईस्ट में जाएगा। तो पहले दक्षिण की ओर यात्रा करेगा, उसके बाद पूर्व की ओर यात्रा करेगा। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन आपका होता है सी। पुनः यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली के नीचे भोपाल है, तो नीचे दक्षिण का डायरेक्शन होता है, और भोपाल के पूर्व में स्थित है आपका रांची, भोपाल के पूर्व में स्थित है आपका झारखंड या रांची। तो पहले दक्षिण की यात्रा करेगा, फिर उसके बाद वह पूर्व की ओर यात्रा करेगा। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है सी। आपका अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। पहला है, यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी ऊंची चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, 8900 मीटर है। तो यह बिल्कुल गलत है, यह जम्मू कश्मीर का भाग नहीं है। दूसरा ऑप्शन कहता है यह नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई 8900 मीटर है। तो यहाँ पे नेपाल का भाग है, यहाँ पे 8900 मीटर ऊंचाई में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह भारत का भाग है और इसकी चोटी 9850 मीटर है। तो यह बिल्कुल गलत है। और चौथा कहता है कि यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। तो ये भी आपका गलत होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे नियरेस्ट ऑप्शन हमें मिलता है बी। कई बार हमें ऑप्शन इस प्रकार से दिए होते हैं कि सभी के सभी ऑप्शन तो सही नहीं होते, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होता है उसे देखना होता है। तो जैसा आप सभी ने पता है कि वर्तमान समय में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर से भी अधिक है, 8850 मीटर, और बहुत सारी जगहों पे 8848 मीटर मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ना 8848 मिल रहा है ना 8850। तो इसके नियरेस्ट ऑप्शन ये देख सकते हैं हम कि यह नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई 8900 मीटर है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा बी कि यह नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई क्या है? 8900 मीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं दिल्ली के। पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, तीसरा ऑप्शन आपका है उत्तर और दक्षिण में,
और चौथा ऑप्शन आपका है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम है। चलिए देखते हैं यहाँ पे मैप पे थोड़ा सा मैप ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे आपका पड़ता है दिल्ली जो भारत के मध्य में है, और दिल्ली के ऊपर पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश। दिल्ली के ऊपर पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश और यहीं पे इसकी राजधानी शिमला है। दिल्ली के ऊपर पड़ता है हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे इसकी राजधानी शिमला है। और दिल्ली के नीचे पड़ता है मध्य प्रदेश और यहाँ पे इसकी राजधानी भोपाल है। तो क्रमशः यहाँ पे पूछा है तो आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर होता है उत्तर का डायरेक्शन और नीचे की ओर होता है दक्षिण साउथ का डायरेक्शन। तो क्रमशः क्या होगा कि वह उत्तर और दक्षिण में स्थित है। क्रमशः शिमला और भोपाल दिल्ली के उत्तर और दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन क्या होगा आपका सी। सही ऑप्शन होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जो मध्य प्रदेश में है और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र की यात्रा की दिशा क्या होगी। ऑप्शन है पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। दूसरा ऑप्शन आपका कि पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में। तीसरा है पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। और चौथा है पहले दक्षिण दिशा में फिर पश्चिम दिशा में। तो आइए देखते हैं एक बार क्वेश्चन में फिर से कि कह रहा है गांधीधाम गुजरात का रहने वाला व्यक्ति पहले भोपाल। तो हम एक मैप ड्रॉ करते हैं। गुजरात जो है भारत का सबसे पश्चिम वाला राज्य है। तो यहाँ से यदि कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो भोपाल जाएगा तो जस्ट एकदम स्ट्रेट जाएगा। तो सीधे जाने पे कौन सा डायरेक्शन पहले पड़ेगा, पूर्व, ईस्ट पड़ेगा। तो भोपाल जाने के लिए वह गुजरात से पहले पूर्व की ओर जाएगा और फिर हैदराबाद। तो यहाँ पे यदि भोपाल पहुँच गया तो आंध्र प्रदेश इसके नीचे पड़ता है, तो वह क्या जाएगा, नीचे की ओर यात्रा करेगा। तो पहले पूर्व की ओर जाएगा और उसके बाद कहाँ पे, दक्षिण की ओर जाएगा। पहले पूर्व की ओर जाएगा और उसके बाद दक्षिण की ओर जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सही होता है कि वह व्यक्ति गुजरात से भोपाल पहले पूर्व की ओर और भोपाल से जब आंध्र प्रदेश की ओर जाता है तो फिर दक्षिण की दिशा में यात्रा करेगा। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है बी। आपका अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट एक भाग है, ए म्यांमार का, बी भारत का, सी तिब्बत का, डी नेपाल का। तो जैसा आप सभी ने पता है कि माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, नेपाल का भाग है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत के नक्शे में दिल्ली के संदर्भ में झारखंड और राजस्थान क्रमशः किस दिशा में आते हैं, क्रमशः किस दिशा में आते हैं। तो देखते हैं, फिर एक मैप ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे आपका दिल्ली होता है और दिल्ली के पश्चिम दिशा में राजस्थान है और दिल्ली के पूर्व दिशा में झारखंड है। दिल्ली के पूर्व दिशा में झारखंड और पश्चिम दिशा में आपका झारखंड है। तो यहाँ पूछा है कि भारत के नक्शे में दिल्ली के संदर्भ में झारखंड, तो पहले झारखंड, तो झारखंड की तरफ पे पूर्व है और राजस्थान पश्चिम में है। तो झारखंड और राजस्थान क्रमशः किस दिशा में आते हैं, तो पूर्व और पश्चिम की दिशा में आते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा ए। तो आज के लिए इतना ही। आपका अगला अध्याय भारतीय जनजातियाँ, लोक कलाएँ और त्यौहार भाषाओं का पार्ट 1 48 घंटे के अंदर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब बाई अमन सर पे अपलोड कर दिया जाएगा। यदि आप अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।